अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इन इटली में एज अ पोस्ट डॉक रिसर्च फेलो काम करता हूँ पिछले 1 साल से। और मैंने पीजी यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेरूजा से जो है ना पीजी की डिग्री ली है इटली में। ये वीडियो मैं मास्टर स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। वो जो है ना बड़े रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मास्टर के लिए जो है ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात नहीं करते। तो आज मैं आप लोगों को साथ एक ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में ज़िक्र करूँगा जो आप लोगों को एक ग्लोबल लीडर बनाएगा। सिर्फ आपको डिग्री लेके नहीं देगा बल्कि आपको ग्लोबल लीडर बनाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ श्वार्ट्ज़मन स्कॉलर्स के बारे में जो शिंगहुआ यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना में जो है ना ये ऑफ़र कर रहे हैं। और ये हर साल कोई 150-200 स्कॉलर्स ले रहे हैं पूरी दुनिया से। और ये मास्टर डिग्री के लिए ले रहे हैं और किसी भी डिसिप्लिन का ये जो है स्टूडेंट वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि ये बहुत कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स है और जो है ना बहुत ही जो है ना ग्लोबल लीडर्स को जो है ना इस स्कॉलरशिप में उनको तलाश होती है। या चूँकि ये आपको ग्लोबल लीडर बनाएगा तो ज़ाहिर बात है आप में एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी होनी चाहिए, लीडरशिप एबिलिटी आप में होनी चाहिए और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी आपकी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के बारे में तो मैं जनरली आपको ऐसे बता देता हूँ, बाकी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स में इनकी ये है कि ये आपको $4000 पर ईयर देगा। इसके अलावा ये राउंड ट्रेवल टिकट आपको देगा बीजिंग से, आप जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से लेकर बीजिंग तक और बीजिंग से वापस जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है एक राउंड टिकट आपको देगा। इसके अलावा ट्यूशन फ़ी आपकी नहीं होगी और फ्री अकोमोडेशन आपका होगा। यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में डॉर्मेट्री में आपकी फ्री अकोमोडेशन होगी। और इसके अलावा पर्सनल लैपटॉप आपको ये देगा और हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी जब ये। और आपको क्या चाहिए इसके अलावा ये आपको किताबों के लिए जो आपकी एक्सपेंसेस हैं वो भी ये आप कवर करेगा। ठीक है। और एक सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये है कि इसके लिए जो है ना मास्टर जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर किया है वो भी अप्लाई कर सकते हो और इवन पीजी जिन्होंने किया है वो भी जो है ना इस स्कॉलरशिप को इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो इस सेंस में क्योंकि इसका जो एज लिमिट है वो 18 से 28 28 ईयर्स है। तो अगर किसी ने 28 ईयर से पहले अपनी पीजी कंप्लीट की है या मास्टर की है तो वो भी इसके लिए जो है ना इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो बेसिक मकसद है वो है आपको ग्लोबल लीडर्स बनाना, कोई एकेडमिक डिग्री लेके नहीं देना। ठीक है। तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गिवन दैट कि वो अपने पर्सनल स्टेटमेंट में जो है ना इसको जस्टिफाई करेगा कि और कन्विंस करेगा सिलेक्शन कमेटी को ये जो है ना क्यों इसके लिए अप्लाई कर रहा है गिवन दैट उसकी ऑलरेडी मास्टर हो गई है। ठीक है। तो बाकी चीज़ें मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। अच्छा जी, इस लिंक से ना ये लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। इस पे आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से पूरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। और इस पे अगर हम इसकी एडमिशन ओवरव्यू के बारे में इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा पढ़े तो ये क्या कहते हैं, एवरी ईयर अ न्यू क्लास इज सेलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर्स, हाई कैलिबर इंडिविजुअल्स विद ओपन माइंड्स एंड लिमिटलेस पोटेंशियल हु विल सर्व टू डीपन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस ओवरव्यू से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के ग्लोबल लीडर्स को जो है ना, फ्यूचर ग्लोबल लीडर्स को उनको तलाश है। और ये जो है ना हाई कैलिबर स्टूडेंट्स को ले रहे हैं और फिर जो है ना आपको ग्लोबल लीडर बना के दे छोड़ेंगे। ठीक है। एक सिर्फ डिग्री करके नहीं देंगे। ठीक है। तो ये बहुत ही कम्पिटेटिव स्कॉलरशिप है लेकिन ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। और तो इसके लिए आप तैयारी करें। इसकी जो एप्लीकेशन डेडलाइन है वो तो सितंबर में है, बहुत सारा टाइम है आप लोगों के पास। इसकी एप्लीकेशन मटेरियल के बारे में भी हम बात करेंगे और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में भी इस वीडियो में मैं स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये लीडरशिप एबिलिटीज आप में होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी करेक्टर एंड इंटीग्रिटी, एकेडमिक एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी होनी चाहिए साथ साथ। और ये जो है इंटरकल्चरल कम्पिटेंसी होनी चाहिए, ओपन माइंडेडनेस एंड एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। ठीक है। तो इस तरह के कैंडिडेट को जो है ना ये सेलेक्ट करते हैं पूरी दुनिया से। तो ये इसमें आप लोग क्या क्या चाहिए, आपको पास अंडर ग्रेजुएट मस्ट हैव एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। जो बैचलर डिग्री होती है और आपका एज जो है ना 18 से 28 के दरमियान होना चाहिए। इस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आप इस एज के दौरान आपने मास्टर डिग्री ऑलरेडी कंप्लीट कंप्लीट किया है और इवन पीएचडी भी कंप्लीट किया है तब भी आप एलिजिबल है। ठीक है। गिवन दैट आपने उसको जस्टिफाई करना है थोड़ा सा, और आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, आप मस्त इंग्लिश में प्रोफेशन होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने किसी इंग्लिश कंट्री से डिग्री नहीं ली, बैचलर डिग्री, तो फिर जो है ना आपको टफेल या आईएलटीएस के जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है ना देना होगा। और उसकी रिक्वायरमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ इस पर क्लिक करके तो आपको
ये। और इसकी एप्लीकेशन जो है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं यूएस एंड ग्लोबल एप्लीकेंट्स, तो उसके लिए एप्लीकेशन ओपन है। और इसकी डेडलाइन जो है ना 10 सितंबर 2025 है, ठीक है, तो बहुत सारा टाइम है। लेकिन इसके लिए कुछ मटेरियल है जो आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो 20 मई है, ये चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर के लिए, ठीक है, बाकी लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ चाइनीज़ के लिए अर्ली है इसका डेडलाइन। तो यहाँ से आप इसकी जो है इंफॉर्मेशन सेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं, रजिस्टर करके इनका इंफॉर्मेशन सेशन जो है ना आप अटेंड कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप जो है ना गाइडलाइन ले सकते हैं कि कैसे आपने इस स्कॉलरशिप को ओपन करना है। सही हो गया। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, तो ये इसमें जो है ना, ये आपको एक तो सीवी आपको चाहिए, जो जिसके बेस पे ये लोग कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। करंट वर्जन ऑफ योर रिज्यूमे आर सीवी मैक्सिमम 2 पेजेस, ओके। और 2 एसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरियल की एबिलिटी को जो जज किया जाएगा वो इन 2 एसेस के बेस पे जज किया जाएगा। टू टू रिक्वायर्ड एसेस आर लीडरशिप एसेस आपने लिखना है, ठीक है, एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लीडरशिप ऐसे आप बेहतर जानते हैं, बल्कि आपको इसको, जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको, वो इस काबिल हो कि वो लीडरशिप ऐसे जो है ना लिखे। तो और एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको 500 वर्ड्स का लिखना होगा, और लीडरशिप ऐसे 750 वर्ड्स का। दिस इज आर क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये क्रिटिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो इसके बेस पे आपकी वैल्यूएशन होगी। डिजाइन टू हेल्प द सिलेक्शन कमेटी अंडरस्टैंड यू एज एन इंडिविजुअल एंड गेट अ सेंस ऑफ योर लीडरशिप एबिलिटी। ये आपकी लीडरशिप एबिलिटी और पोटेंशियल को जो है ना इससे पता चलेगा सिलेक्शन कमेटी को। तो ये आपने बहुत बेहतर से बनाना है, एज वेल एज योर राइटिंग एंड स्किल्स भी आप इससे जज होगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट तो आपको पता है जो भी आपने डिग्री की है। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना, जिसके साथ आप पढ़े हैं, जिस इंस्टीट्यूट से, वहाँ से 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है ना आप लेंगे। और वीडियो इंट्रोडक्शन भी जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है अपने आप की, और उसमें आपने अपने आप को जो है ना इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। तो the point of the regard is to allow the community to hear you introduce yourself in your own voice and style। वो वहाँ से आपकी वॉइस और स्टाइल, इससे भी लीडरशिप एबिलिटी जो है जज होती है। तो 1 मिनट की वीडियो आपने बनानी है, अपने अच्छे से तैयारी करनी है, और उसको जो है ना एप्लीकेशन रिव्यू एंड इंटरव्यू, फिर जो है ना इसके बेस पे ये चीज़, सारी चीज़ें, एप्लीकेशन मटेरियल, सिलेक्शन कमेटी जो है ना इसको रिव्यू करेगी, और उसके बेस पे सेलेक्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आपको पता है उसको उसको जो है ना इसकी कास्ट जो है ना ये स्वास्थ्य स्कॉलर्स ये स्कॉलरशिप ही कवर करेगी। आपको बीजिंग में बुलाया जाएगा, आपको 1 नाइट की स्टे देंगे, और ट्रेवल टिकट भी देंगे, और इंटरव्यू के लिए आप अपेयर होंगे। अगर सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड, आप पूरे प्रोग्राम की स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर नहीं हुए तो फिर यहाँ पे आपकी इस जो है वो सफ़र ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। We are looking for young leaders who really have the drive and patience to get something done on an issue of significance। तो ये जो है ना बहुत कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है, पहले आपको बता चुका हूँ। लेकिन ये जो है ना आपको ग्लोबल लीडर बनाएगा, तो इसके लिए आपने ये चीज़ों को देख के, इसके बेस पे ये सारी वो सारी चीज़ें जिसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। तो आपने इसको बेहतर से बेहतर बनाना है, और अपनी चांसेस जो है ना वो इंक्रीज बढ़ानी है। गुड लक, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।